मौत हुई थी, पाकिस्तान के 40 सैनिक भी इसमें मारे गए थे। धीरे धीरे करके ये न्यूज़, ये चीज़ें सामने आ रही हैं और हम इनको एज इट इज़ जो जानकारियां सामने आ रही हैं अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कई चीज़ों को टाइम बाउंड उसके बाद करेक्ट करता है या वो करेक्शन फेज में लाता है। जैसे पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट को, जब FATF पर बात हो रही थी तो पहले कहा वो मर गया, बाद में कहा कि वो जिंदा है और उसे सजा दे दी गई है। ये कई चीज़ें निकल कर सामने आती रही हैं और ये कई चीज़ें बहुत कुछ साफ करती रही हैं। मैं सुरेंद्र सिंह लाली आपका रुख करता हूँ। सुरेंद्र सर, डिप्लोमेसी समय के साथ बदलती है और ये सच है, जब हालात बदलते हैं तो डिप्लोमेसी भी उस हिसाब से बदलती है। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को बदलता रहता है, अपने हिसाब से डील करता रहता है। क्या आज पाकिस्तान जिन सुरों के साथ अपने जो वर्ड्स सामने रखना शुरू हो गया है, हमने पाकिस्तान की वो लैंग्वेज भी सुनी जिसमें कहा गया कि हमारे इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये हमने किसके लिए रखे हैं? भारत के लिए रखे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं। भारत साफ कर चुका है बात तो होनी ही नहीं है, अगर होनी है तो मुद्दे क्लियर हैं और साफ हैं। क्या पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को बदलने की कोशिश कर रहा है आइसोलेट होने की से बचने के लिए? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। राजीव जी, 80 के दशक में एक हीरो हुआ करते थे, उनका नाम था अजीत। तो उनके कुछ डायलॉग बड़े फेमस थे और उनका एक डायलॉग मुझे याद आता है कि वो कहते थे कि मोना इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। तो हमने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि ना वो घर का रहा है ना घाट का रहा है। अब हुआ ये कि कुछ तो हुआ है, वो हिंदी फिल्म के गाने होते हैं ना कि कुछ तो हुआ है। अब हम भी नहीं बताना चाह रहे हैं और वो भी नहीं बताना चाह रहे हैं। हमारे ना बताने की अलग वजह और उनके ना बताने की अलग वजह है। अब देखिए, मैं 4 बातें रखूंगा जिससे कि साफ जाहिर होता है, और जो मेजर जनरल कोचर साहब ने भी कहा इसमें से एक बात के बारे में कि बात तो निकली है और अब दूर तलक भी जाएगी। क्योंकि पहला, सैटेलाइट इमेजरी जो मैक्सर टेक्नोलॉजी दिखाती है कि हमने 3 मीटर चौड़ा गड्ढा किया है 30 मीटर मुरीद एयर बेस के गेट से। दूसरा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी नुकसान हुआ है। और राजीव जी, आप जानते हैं कि जब ऑपरेशन फुल स्केल होती है तो कमांड और कंट्रोल सेंटर में बहुत लोग होते हैं जो उसको गवर्न कर रहे होते हैं। वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह होता है। तो उसमें भी इनके बहुत लोग गए हैं, पर पाकिस्तान किस मुंह से बताएगा? और 2 पहले रिपोर्ट आई थी कि 2 टर्किश इंजीनियर भी मारे गए जो ड्रोन सिखाने आए थे। तो मुझे लगता है कि उनका भी नमाज जनाजा इसी में ही हमने पढ़ दिया है। तीसरा, एक रिपोर्ट है यूएस नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की कि जिनका एक एयरक्राफ्ट है B350 AMS, अब वो भी पाकिस्तान के पास देखा गया है। इजिप्ट, जो कि एक अमेरिका के बहुत अच्छे चेले चपाटों में आता है, उनका जहाज भी वहां देखा गया जो बोरोन लेके गया है। तो वो इजिप्शियन प्लेन था एक्चुअली, उसकी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मूवमेंट थी वो इजिप्ट से थी। उसके बाद हमारे जो एयर मार्शल AK भारती जी ने जब PC की थी तो उनसे जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि हमने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, तो उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिया। क्योंकि डिप्लोमेसी में आप डायरेक्ट बात नहीं कहते, मतलब वो कहते हैं ना कि कहना बेटी को सुनाना बहू को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमें नहीं पता कि किराना हिल्स में ऐसा कुछ है, अब आपने कह दिया तो मैंने सुन लिया है। तो माना यह जाता है कि वहां पे इनकी साइट पे हमने किया है जिससे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है और इसीलिए शायद वो जहाज आया है। अब मोदी जी ने कुछ नैरेटिव्स तो बदले, कल एक नैरेटिव और बड़ा जबरदस्त बदल दिया। घुस के मारने वाला बदल दिया, गोली के बदले गोले का बदल दिया। कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने पाकिस्तान की जनता से गुफ्तगू की कि तुम्हें इस आर्मी ने क्या दिया है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने तो हमेशा हमें हिंदुओं को ही अपना काफिर और दुश्मन बना के रखा, पर कल मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की जनता के दिमाग पे भी की कि आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या दिया है तुमने। हम कल दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गए, $4 ट्रिलियन, और पाकिस्तान हमारा 10% भी नहीं है। तो कल एक सर्जिकल स्ट्राइक इन दी साइकोलॉजिकल माइंड्स ऑफ पाकिस्तानी की कि आप अपने आप ठंडे दिमाग से देखो कि आपको इस झूठ की, इस आतंकवादी आर्मी ने क्या दिया है। राजीव जी,
एकदम सही आपने बात यहाँ पर सामने रखी और मुझे उम्मीद नहीं थी सुरेंद्र सिंह लाली सर आप मुझे हंसाते हुए इतने गंभीर मुद्दे को समझा ले जाएंगे। लिक्विड ऑक्सीजन का जो उपयोग अजीत जी बता गए थे वो याद रखना होगा हम सब लोगों को। सुमित पीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित पीर, मैं एक सवाल था मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, लेकिन मैं आपकी अनुमति लेते हुए उस सवाल को मेजर जनरल राजन कोचर के लिए रखता हूं। आपके लिए मेरा सवाल यह है कि जो कुछ भी हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हमको लग रहा था कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, वॉज इट ए ट्रूस और वॉज इट ए वार्निंग शॉट वेल्ड इन डिप्लोमेसी?